मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने फिजिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट किए है, उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स करके। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस पार्ट्स आप देख सकते हो। ओके, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले थर्ड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स करके। ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा देखेंगे। फर्स्ट आएगा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट करके। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स मतलब समझो एक वाटर है, इसके अंदर गैस है, समझो गैस है। ओके, वरना वाटर है। तो इस वाटर में अगर आप बॉईल कर रहे हो, इस वाटर को बॉईल कर रहे हो मतलब हीट दे रहे हो, तो इनिशियली इसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम देन डेंसिटी अलग अलग होंगे। ओके, तो हीट देने के बाद उनके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स मतलब लिक्विड के लिए इनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी अलग होगा, और ये गैस होने के बाद वाटर जब हीट करते हो वो गैस में कन्वर्ट होता है, तब उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी ये क्या हो जाएंगे, सभी अलग अलग होंगे। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते थे, स्टेट वेरिएबल्स बोलते थे। ओके, तो स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या है वो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो प्रीवियस पार्ट आप देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखेंगे। देखो, When the ball is punctured, आपको मालूम है एक बॉल पंक्चर्ड होने के बाद इससे जो एयर होता है, एयर क्या हो जाता है, एयर बाहर निकल के जाता है। ओके, द एयर इनसाइड इट सडनली एक्सपांड्स टू द एटमॉस्फेयर। दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। ओके, क्यों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है? अगर सडनली बॉल क्या हो जाएगा, पंक्चर्ड हो जाएगा, तो इसका सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सडनली प्रेशर चेंज हो जाएगा, सडनली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, जो हम स्टेट वेरिएबल्स को मेजर करते हैं तो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तभी आप उन सिस्टम को, उन स्टेट वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है कंडीशन, वरना सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा, उस बॉल के अंदर का एयर वो सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो सडनली पंक्चर्ड होने के बाद इसका एयर चला जाएगा, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी सभी चेंज हो जाएंगे। ओके, सभी चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो स्टेट क्या नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो आप इन स्टेट वेरिएबल्स को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सडनली चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन देखो, the fuel in the cylinder of an automobile engine undergoing an explosive when ignited by a spark is not a equilibrium state। ये भी एक equilibrium state नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है। ओके, इसके अंदर से फ्यूल आता है, इधर फ्यूल आता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल और एयर। ओके, पेट्रोल और एयर मिक्सचर रहता है, आपको मालूम है, एयर भी रहता है और पेट्रोल भी रहता है। ओके, उन दोनों का मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ये फ्यूल आने के बाद ये जब स्पार्क होता है, इसके अंदर स्पार्क होता है, तो ये फ्यूल क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, सडनली बर्न हो जाता है। ओके, तो सडनली जब बर्न होता है इस सिलेंडर और पिस्टन के मोटरसाइकिल में, ओके, बाइक के सभी इंजन वर्क करते हैं इसी कंडीशन पे। ओके, तो अगर ये फ्यूल आएगा इनिशियली, बाद में इधर स्पार्क रहेगा, स्पार्क प्लग रहेगा, उसके वजह से स्पार्क जनरेट होगा। एक बार स्पार्क जनरेट हो गया, ये फ्यूल सडनली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो एट दैट कंडीशन में ये क्या नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। इनिशियली फ्यूल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ओके, जब स्पार्क डेवलप होता है इसका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
ओके तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, देन प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल सभी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे, वो स्टेट वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। ओके तो वो भी सिस्टम क्या नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे सच सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर वो सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट वेरिएबल जो रहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो सडनली कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहते हैं, तो आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके उस सच सिस्टम को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके अगर आपको सिस्टम को डिस्क्राइब करना है इन स्टेट वेरिएबल में, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ओके इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके इन सिंपल वर्ड्स थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम करके। in simple words thermodynamic state variable describe the equilibrium of the state of a system, मतलब thermodynamic state variable जो रहते हैं, that is the temperature, pressure, volume, ये सभी जो रहते हैं वो डिसाइड करता है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं वरना डिक्रीज हो रहे हैं, एट दैट कंडीशन में सिस्टम क्या नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर ये कांस्टेंट्स है, अगर ये कांस्टेंट्स है, तब आप कह सकते हो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम करके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ वन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स। अगर आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है स्टेट वेरिएबल के बीच में, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है ऑलरेडी। ओके द रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्टेट बोलते हैं। देखो इधर हमने थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हो गया, बाद में इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या है, जो हम स्टेट वेरिएबल्स रहते हैं उन सभी का रिलेशन हम अगर फाइंड आउट करोगे तो उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, दिस सिंपल एग्जांपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किए, प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किए। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट करके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट करके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिक्स्थ वन देखो, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस दैट इज फॉर एन, फॉर गिवन एन देयर आर thus only two independent variables, it could be P or volume, pressure and temperature, and volume and temperature। देखो फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एक अगर समझो एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, गैस है। ओके सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है, ये फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब इसका मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज फॉर ए गिवन एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, देयर आर thus ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। देखो इसमें ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक तो प्रेशर वरना वॉल्यूम हो जाएगा। ओके प्रेशर वरना वॉल्यूम हो जाएगा, एक कांस्टेंट रहेगा, कौन सा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हमने 3 लॉ डिस्कस किए थे। ओके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेज-लुसाक्स लॉ करके। ओके तो उसमें एक कांस्टेंट रहता था, वेरिएबल कौन सा रहता था, एक कौन सा, तो एक कांस्टेंट रहता था। तो देखो प्रेशर वॉल्यूम भी वेरिएबल हो सकते हैं, दो वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं, प्रेशर वरना वॉल्यूम हो सकते हैं, ये दो वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब चेंजेस, वेरिएबल मतलब चेंजेस हो सकते हैं। वो ओनली टेम्परेचर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है वरना, और प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल हो सकते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल हो सकते हैं, ओनली वॉल्यूम क्या हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, वरना वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, प्रेशर क्या हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। ओके तो हमारे इसमें दैट इज द सिलेबस में जो सिस्टम्स दिए, जो प्रोसेसेस दिए, वो सभी दिए प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल्स दिए। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड ओनली टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो इधर देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस है, इधर से इधर तक समझो, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन में
पीआई क्या है, इसका इनिशियल प्रेशर पीआई है और इसका वॉल्यूम क्या है, वीआई, वॉल्यूम क्या है, वीआई। बाद में आपने इसको क्या कर दिया, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या कर दिया आपने, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। बाद में आपने क्या किया, इस सिलेंडर को, सॉरी पिस्टन को इधर लेके आए, पिस्टन को इधर लेके आए, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम इनिशियली वीआई था, बाद में वॉल्यूम सेकेंड कंडीशन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट इज नथिंग बट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में इनिशियल प्रेशर कितना है, पीआई, तो इनिशियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ओके, तो पीआई हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है, कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है, इधर देखो वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन वाई एक्सिस में रहेगा, ओके, तो इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, अंडरस्टैंड करना है, ओके। इनिशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वी इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड पी इज द इनिशियल प्रेशर। बाद में सम टाइम होने के बाद समझो ये पिस्टन इधर आ गया, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो। और एक कंडीशन देखो, अगर समझो बलून है, ओके, तो बलून आपने कॉम्प्रेस करके रखा है, बलून आपने कॉम्प्रेस करके रखा है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इमेजिनेशन हो रहा है आपको, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियली प्रेशर ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन आपने सडनली ऐसे छोड़ दिया, स्लोली उसको क्या कर दिया, बलून को छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखो प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है। इनिशियल कंडीशन ये देखो, समझो सेकंड कंडीशन ये है, ओके, सेकंड कंडीशन इधर आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। थर्ड कंडीशन इधर आ गया तो प्रेशर देखो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इनिशियली इधर था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इधर से इधर आ गया, ओके। तो ये देखो बलून इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो इस टाइप के कंडीशन को इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन रहता है। तो इस टाइप ऑफ डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, देखो पीवी डायग्राम बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बोलते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में वो पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस, टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ओके। तो देखेंगे इधर 7th पॉइंट देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब इस इक्वेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को अगर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस टाइप पे, ओके। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कर्व कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए गैस इज कॉल्ड द पीवी डायग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको नीट के लिए, जेई के लिए, सीईटी के लिए, महाराष्ट्र सीईटी के लिए, सभी के लिए इसको यूटिलाइज होने वाला है, तो अंडरस्टैंड करके पढ़ना है आपको। तो पीवी डायग्राम बोलते हैं इसको, और द पीवी कर्व बोलते हैं, पीवी कर्व बोलते हैं, और इंडिकेटर डायग्राम भी इसको बोल सकते हो आप, इंडिकेटर डायग्राम करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था पीवी डायग्राम, वरना पीवी कर्व और इंडिकेटर डायग्राम करके। ये किस लिए यूज होता है, ये इंडिकेट करता है प्रोसेस कैसा जा रहा है, प्रोसेस कैसा फ्लो हो रहा है, ओके। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन ये बताता है ग्राफिकली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द पीवी डायग्राम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो एक गैस, देखो एक गैस कन्फाइंड ए सिलेंडर विथ ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन, मासलेस पिस्टन, ओके। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है, पिस्टन है, ये पिस्टन क्या दिए उन्होंने, मासलेस दिए, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है, ये मूवेबल ऐसे कर सकता है, इधर से उधर ऐसे मूव कर सकता है, ओके। पिस्टन कैन बी एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये प्रेशर, ये पिस्टन 3 टाइप से वो एक्सपांड कर सकता है, ओके। 3 टाइप से वो क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, वरना मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर, वेरिंग प्रेशर मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर से भी ये वो एक्सपांड कर सकता है। देखो इनिशियली समझो 12 बार है, 12 बार है, बार इज द एसआई यूनिट ऑफ
प्रेशर, ओके, वरना यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार मतलब आप अलग कंडीशन में जाओगे, ओके। तो देखेंगे 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके, बाद में 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। समझो ये प्रेशर इसका डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, पिस्टन इधर आ गया, बाद में पिस्टन इधर आ गया, समझो 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर का प्रेशर। तो ये एक्सपांड तो हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर, मतलब पिस्टन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्सपांडेड क्यों दिए, पिस्टन कैन बी एक्सपांडेड, एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर, एक्सपांड हो रहा है मतलब पिस्टन मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, एक्सपांडेड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर उसका डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। इसके ऊपर हम पीवी डायग्राम भी स्टडी करेंगे, ओके, इसके पीवी डायग्राम भी स्टडी करने वाले, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड विथ वेरिंग प्रेशर, कॉम्प्रेस भी कर सकते हो आप पिस्टन को, क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस भी कर सकते हो। इनिशियल प्रेशर समझो, कॉम्प्रेस क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा एंड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। जब पिस्टन को आप इधर से इधर लेके आओगे, बाद में इधर से इधर लेके आओ, तो इसके अंदर जो प्रेशर जो रहता है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इट कैन बी कॉम्प्रेस। तो गैस को हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं विथ वेरिंग प्रेशर से, ओके। तो इसके पीवी डायग्राम हम स्टडी करने वाले वन बाय वन, ओके। इट कैन एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में भी वो एक्सपांड कर सकता है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब समझो इधर, ओके, इधर है, ये पिस्टन है, तो पिस्टन इधर से इधर आ गया, लेकिन प्रेशर जो रहता है इसके अंदर, प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रखना है आपको। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर भी ये पिस्टन इधर था तब भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और पिस्टन इधर आएगा तब भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। कैसे होगा वो, जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, इसको कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड करोगे, तब ये एक्सपांड तो होगा, लेकिन इसके अंदर इनिशियली मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज रहेंगे, ओके। जब आप हीट दोगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, दूरी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो कांस्टेंट प्रेशर में भी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। प्रैक्टिकली थिंक करो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो, the area under the PV curve represent the work done in this process। तो आपको अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, एक पीवी कर्व है समझो, ये प्रेशर ऑन y एक्सिस एंड v ऑन x एक्सिस, तो आपको कर्व ऐसे मिल रहा है। तो इस प्रोसेस का वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन कैसे मिलेगा आपको, ये कर्व के अंदर का क्या, कर्व के अंदर का एरिया इंडिकेट क्या करेगा, इसका एरिया इंडिकेट क्या करेगा, इसका वर्क डन इंडिकेट करने वाला है, ओके। तो वर्क डन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस कर्व के अंदर का एरिया। क्यों एरिया, मतलब देखो, एरिया इज नथिंग बट दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज नथिंग बट पी इंटू वी, पी इंटू डीवी क्या है, वर्क डन है, P इंटू डीवी क्या है, वर्क डन है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम किया तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा इसका। प्रेशर इंटू वॉल्यूम किया तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। दैट इज नथिंग बट, एरिया इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन हियर, ओके। W इज इक्वल टू P इंटू डीवी करके, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, दैट इज DW करके, ओके, स्मॉल वर्क डन, एंड दिस इज नथिंग बट VI, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। DW क्या होता है, P इंटू DV होता है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, PdV, P इंटू VF माइनस VI हो जाता है। तो इसी को हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क डन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू VF माइनस VI होता है। तो समझो ये फर्स्ट पॉइंट है, बाद में ये सेकंड पॉइंट है, तो इसका VI सम रहेगा। प्रेशर तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, एंड ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो इसका वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, अब देखेंगे एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर। तो हमने बताया कि पिस्टन 3 टाइप में एक्सपांड कर सकता है।
एक तो एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर से, ओके। सेकेंड वन इज द इट एक्सपांडेड कॉम्प्रेस्ड विथ वेरिंग प्रेशर, कॉम्प्रेस कर सकता है विथ वेरिंग प्रेशर में, वेरिंग मतलब चेंजिंग प्रेशर, ओके। इट कैन एक्सपांड कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो, कांस्टेंट प्रेशर में भी क्या कर सकता है, वो एक्सपांड कर सकता है, ओके। तो वन बाय वन पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर। देखो इनिशियली प्रेशर इधर है, सिंपल एग्जांपल, ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट आपको बताऊंगा मैं। तो ये इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है पीआई करके, एंड वॉल्यूम है इसका वीआई करके। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वीआई करके। तो ये इधर वीआई एंड पीआई इज द प्रेशर्स, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट्स है उसके, ओके। वीआई क्यों, क्योंकि इनिशियल का प्रेशर, एंड पीआई इज द फाइनल प्रेशर। तो 1 2 दिए तो 1 2 लेंगे हम, 1 2 दिए तो 1 2 लेंगे, चलो 1 2 लेंगे, बिकॉज 1 एंड 1 दिए इधर, P1 दिए, P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम करके, एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो V2 हो जाएगा, और फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ओके। तो इधर आपने क्या की है, इस प्रोसेस में प्रैक्टिकली आपको अगर अंडरस्टैंड करना है, ये डायग्राम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। समझो इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम क्या है, P1 है। आपने क्या कर दिया, इस पिस्टन को स्लोली एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया, वेरिंग प्रेशर से एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम स्लोली क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्लोली इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, स्लोली डिक्रीज होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वही हो रहा है देखो इस ग्राफ में इधर से इधर जा रहे हो आप, ऐसे जा रहे हो, ओके। तो ये एरो है, ओके। तो आप इधर से ऐसे जा रहे हो, तो आप ऐसे जा रहे हो, तो प्रेशर क्या हो रहा है, देखो इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली वॉल्यूम इधर था, ओके, इधर से इधर तक वॉल्यूम था, बाद में V2 क्या हो जाएगा, इधर से इधर तक हो जाएगा, दैट इज V2 इंक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर देखो, इनिशियल प्रेशर इधर था, ओके, फाइनल प्रेशर किधर होगा, नीचे आ रहा है, दैट इज प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर में प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखेंगे इधर पॉइंट, द फिगर शोज द एक्सपांशन ऑफ द गैस, इट्स वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। मतलब आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन मतलब इनिशियली पिस्टन इधर था, तो आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब बाहर वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, पिस्टन बाहर डिस्प्लेस करता है, ओके। तो इधर से इधर बाहर आएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बोलते हैं। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय द गैस इन दिस केस इज पॉजिटिव, ओके। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर कौन से भी प्रोसेस में, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ओके। तो प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम, पिस्टन को एक्सपांड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो ये पिस्टन क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है उसके ऊपर, सिस्टम थ्रू वर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क पॉजिटिव बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ग्राफ के अंदर का जो कर्व आता है, एरिया आता है, इसको एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, और वही एरिया क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा, ओके। तो बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट सेकेंड वन हमने क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट हमने पिस्टन को क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया विथ वेरिंग प्रेशर में। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन को कॉम्प्रेस करेंगे, इनिशियली पिस्टन इधर है, समझो ये इनिशियल कंडीशन है, पीआई एंड P1 एंड V1 करके। फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्रेशर चेंज हो जाएगा, P2 एंड V2 हो जाएगा। एट दैट कंडीशन में देखो, इट कैन बी कॉम्प्रेस मतलब प्रेशर को आप उस पिस्टन को मूव कर रहे हो सडनली इनसाइड, ओके, इनसाइड मूव कर रहे हो विथ वेरिंग प्रेशर पे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो
द फिगर शोज द कॉम्प्रेशन ड्यू टू इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन क्या कर रहा है, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इनिशियली इधर था पिस्टन, इनवर्ड मतलब अंदर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इधर आ रहा है पिस्टन। इनिशियली वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना मिलेगा, बाद में वॉल्यूम कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा। ओके, तो इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होता है वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी रहता है। ओके, तो पी इंटू डीवी क्या है, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। देखो इस कंडीशन में वॉल्यूम फाइनल कम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, इतना ही है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इतना है। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम इधर ज्यादा है कंपेयर टू फाइनल वॉल्यूम, इसके वजह से इनिशियल वॉल्यूम का साइन क्या है, नेगेटिव है, इसके वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रेशर क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पिस्टन को आप कैसे कर रहे हो, पिस्टन को कॉम्प्रेस कर रहे हो, उस गैस को आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, इसके वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। देखो द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज एंड द वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। तो आपको मिल जाएगा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन में ये प्रेशर P1 है और ये V1 इज द वॉल्यूम है, ये इनिशियल कंडीशन है। ओके, इनिशियल कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन इज दिस वन। इसमें देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखो ये ऐसा प्रोसेस जा रहा है, ये ऐसे प्रोसेस जा रहा है। प्रीवियस इसमें कैसे प्रोसेस जा रहा था, नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन अभी नीचे से ऊपर जाएगा। इधर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर ले लो तो प्रेशर इतना होगा, इधर ले लो प्रेशर इतना होगा, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो हो रहा है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, तो ये अगर कॉन्सेप्ट एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो आप कौन सा भी पीवी डायग्राम देने दो, वो आपको ग्राफिकली देने दो, आपको वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड वन क्या किया था हमने, इट कैन एक्सपांड कांस्टेंट प्रेशर से। कांस्टेंट प्रेशर से अगर एक्सपांड हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर से अगर एक्सपांड हो रहा है, देखो इधर फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, इधर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर क्यों, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट ही है। ओके, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम इनिशियली इधर था, इनिशियल वॉल्यूम इधर था V1 करके, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा, और ये इधर होगा। तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। देखो shows the PV diagram when the volume of the gas changes from VI to VF, मतलब V1 to V2 तक। ये V1 करो इसको और ये V2 करो। ओके, V1 से V2 तक एट ए कांस्टेंट प्रेशर से वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। द वर्क डन ड्यूरिंग वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, उसका वर्क डन होगा, सॉरी, तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू P इंटू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ये फॉर्मूला प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये फॉर्मूला ओनली यूटिलाइज फॉर द कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ये यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ये प्रेशर कांस्टेंट है इधर, इंटू VF वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो, ये कर्व निकाल के इसके अंदर जो ये आता है, एरिया आता है, उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, W इज इक्वल टू P इंटू VF माइनस VI करके। ओके, next, when the volume is constant in any thermodynamic process, the work done is zero because there is no displacement। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर एक पिस्टन, एक क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर गैस है। ओके, तो अगर ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, इधर भी नहीं मूव करेगा और इधर भी मूव नहीं करेगा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, क्यों वर्क डन जीरो होता है, पिस्टन अगर मूव ही नहीं कर रहा है तो वर्क डन कैसे मिलेगा,
ओके, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में, वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, एट दैट कंडीशन में वर्क डन जो होता है वो जीरो रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो सिंपल एग्जांपल P इंटू डीवी करके, अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, डीवी मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये अगर जीरो होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 3 एक्सपांशन ऑफ द पिस्टन करके, 3 टाइप्स कैसे हम पिस्टन को एक्सपांड कर सकते हैं करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस करके, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है देखेंगे 1 by 1। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस करके। ओके, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस करके। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। थर्मोडायनामिक प्रोसेस और कुछ भी नहीं है, आपने अगर बलून को कंप्रेस किया है, उसको स्लोली छोड़ दिया तो वही हो जाएगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको यूटिलाइज करने, तो देखेंगे। देखो ये thermodynamic process is a process by which the initial state of the system changes to its final state। तो initial state मतलब आप पिस्टन सिलेंडर का भी अरेंजमेंट देख सकते हो, लेकिन सिंपल आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है तो बलून का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। तो कंप्रेस करो, इसका इनिशियल वॉल्यूम अलग होगा, इनिशियल प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हमारे सिलेबस में पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। प्रेशर को चेंज, वॉल्यूम को चेंज करना है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो अगर आपने बलून को कांस्टेंट ऐसे रखा, बाद में उसको छोड़ दिया, स्लोली छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन ये हो जाएगा, इनिशियल स्टेट ये हो जाएगा बलून का। बाद में आपने ये छोड़ने के बाद फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में देखो, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस, यही एक प्रोसेस है विच द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट। तो एक ऐसा प्रोसेस है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को चेंज होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीट एडेड टू द सिस्टम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अगर आपने सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं किया है तो प्रीवियस पार्ट्स में देखना है, आपको पहले प्रीवियस पार्ट्स देखने हैं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होगा, वरना आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो पहले प्रीवियस पार्ट्स आपको देखने हैं। ओके, तो देखो अगर आपने सिस्टम के अंदर हीट डाल दिया, सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हो, इस इनसाइड हीट दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हीट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, तो सिस्टम से अगर आप हीट निकाल रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम के अंदर आप हीट दे रहे हो, सिंपल एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, तो समझो, उससे पहले ये समझो। ओके, तो इधर आप हीट दे रहे हो, सो ये वाटर है, समझो ये वाटर है, वाटर आप कंसीडर किए हो एज द सिस्टम। तो आप इधर हीट दे रहे हो और वाटर को हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये वाटर भी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट का सम हीट देगा। ओके, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव हीट कंसीडर करेंगे। ओके, तो पॉजिटिव हीट मतलब हीट देना सिस्टम को, और नेगेटिव मतलब उससे हीट लेना। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, वर्क डन का कॉन्सेप्ट है ये। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव, मतलब मैंने बहुत बार बताया इसको। ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम के थ्रू अगर वर्क होता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। सिंपल एग्जांपल समझो, इधर ये है, ये गैस है। ओके, गैस को आपने हीट कर दिया तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने के वजह से ये पिस्टन इधर से इधर आएगा। ये इनिशियल प्रेशर इधर था, बाद में प्रेशर इधर आ गए, सॉरी पिस्टन इधर आ गया। ओके, इनिशियल पिस्टन इधर था, बाद में पिस्टन इधर आ गया। तो ये किसके वजह से हो गया, ये इस सिस्टम के वजह से हो गया, इस सिस्टम के वजह से होता है। तो ये वर्क जो होता है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर समझो ये वैसे ही पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, आपने इसके ऊपर फोर्स डाला और पिस्टन इधर मूव कर दिया, तब आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो।
तब वो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करते हो तो वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, next, processes in which changes the state variables of system occurs very slowly, देखो आर कॉल्ड द क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। आपको पूछ सकते हैं क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस मतलब क्या। जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट वेरी स्लोली अटेंड करेगा, वेरी स्लो मूव करेगा। ओके, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेजीस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, द प्रोसेसेस इन विच चेंजेस इन द स्टेट, चेंजेस इन द स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को। ओके, अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को अगर चेंजेस करना है, वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम ऑकर्स वेरी स्लोली, मतलब वेरी स्लोली वो सिस्टम क्या करेगा, चेंज करेगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेजीस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इधर एक पॉइंट है, देखेंगे। फिफ्थ वन, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इट passes through a series of intermediate states. These intermediate states when plotted on the PV diagram is called the path. प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। अगर समझो ये पीवी डायग्राम है, ये प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस। रिमेंबर करना है, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, तो आपने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट समझो, ये सेकंड फाइनल पॉइंट समझो। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेंगे, सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी रहेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी रहेंगे। अगर इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया तो आपको मिल जाएगा पाथ, मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस का पाथ बोलते हैं, इसको प्रोसेस का पाथ बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, प्रोसेस का पाथ बोलते हैं। ओके, तो ये एरो आपको दिखाता है 1 से 2 को आप जा रहे हो, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। वही दिए उन्होंने। व्हेन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम changes from initial state, so first state से initial state से final state, it passes through a series of intermediate states, मतलब ये state, ये state, ये state, ये state, सभी these intermediate states when plotted on the graph, plotted मतलब इन सभी को आपने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया तो आपको एक पाथ मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस करके, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस अलग अलग है। ओके, तो उसमें कैसे हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड करना है। देखो, फर्स्ट वन, ए इज द इनिशियल पॉइंट। तो एक प्रोसेस है, समझो ये इनिशियल पॉइंट है, ये ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट करके। ओके, वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर वी आई पी आई, मतलब इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनिशियल प्रेशर कितना है, पी आई है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी आई। ओके, तो वी आई इज द एक्स एक्सिस के ऊपर एंड पी आई इज द वाई एक्सिस के ऊपर। तो इन्हीं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स दिए उन्होंने ए पॉइंट्स के। वैसे बी इज द फाइनल पॉइंट वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर वी एफ एंड वी एफ करके। तो फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वी एफ कॉमा पी एफ करके। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स होंगे। द प्रोसेस पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी मे बी पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। मतलब समझो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी को आप ऐसे भी जा सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पाथ हो गया। ओके, आप ऐसे भी जा सकते हो, फर्स्ट पाथ हो गया। सेकेंड पाथ ये, दैट इज दिस वन, ऐसे जाके ऐसे भी आ सकते हो, ये सेकेंड पाथ हो जाएगा। थर्ड पाथ आप ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हो, ये थर्ड पाथ। इनफाइनाइट पाथ आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पाथ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब हम 3 पाथ कंसीडर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज द सेकेंड पाथ एंड थर्ड पाथ, और इन तीनों पाथ का वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है 1 से, ये सेकेंड प्रोसेस है 2, ये ऐसे जाके ऐसे, थर्ड प्रोसेस है इधर से इधर, दैट इज थर्ड प्रोसेस करके। ओके, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इन प्रोसेस को। तो देखेंगे फर्स्ट कर्व 1 और पाथ 1 करके, कर्व 1 और पाथ 1 मतलब दिस वन। ओके,
तो इधर देखेंगे हमने डिसाइड किया है इसको, मतलब लिखा है पहले से ही। देखो ये कर्व अभी समझो आपने क्या कर दिया, पाथ ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी को आपने ऐसे गए, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस आपने कंसीडर किया, ओनली फर्स्ट प्रोसेस, ओके। तो इसका वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है ये हमको देखना है, ओके। तो देखो when the system changes itself from point A to point B along the path 1, अगर समझो सिस्टम जा रहा है, प्रोसेस जा रहा है, समझो ये प्रोसेस मतलब क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये पिस्टन है, ओके। तो इसके अंदर क्या है, इनिशियल प्रेशर Pi है, फाइनल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पिस्टन इधर से इधर आ रहा है, समझो ये पिस्टन इनिशियली इधर था, बाद में इसको आपने स्लोली क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वही ग्राफ हमने ड्रॉ किया है और उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, समझो, ओके, ऐसे आ रहा है। इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन बी है। तो एट दैट कंडीशन में वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इधर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो द प्रेशर डिक्रीजेस व्हाइल द वॉल्यूम इंक्रीजेस, मैंने बताया द वर्क डन इज सिस्टम इज पॉजिटिव, ऑलरेडी हमने बताया अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट, द वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व 1 करके। तो इसका आपको अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो एरिया ही इंडिकेट क्या करेगा, वर्क डन इंडिकेट करेगा, ओके। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पाथ हमने कंसीडर किया, द कर्व 1 और पाथ 1 करके, दिस वन, ओके। सेकेंड पाथ हम अब डिस्कस करेंगे, ऐसे लेंगे सेकेंड पाथ को, ओके। देखेंगे सेकेंड पाथ, देखो सेकेंड कर्व और पाथ सेकेंड करके, तो देखेंगे इधर देखो ये सेकेंड पाथ है, इधर से इधर तक हम गए, ऐसे जाके बाद में इधर से इधर तक आए, ओके। तो इस टाइप के कंडीशन में क्या होता है, देखो इन दिस केस द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू Vf, मतलब फाइनल वॉल्यूम, ओके। इनिशियल वॉल्यूम ये है, ओके, फाइनल वॉल्यूम ये है, तो इधर तक वो इंक्रीज होगा फ्रॉम पॉइंट ए अप टू द पॉइंट सी एट द कांस्टेंट प्रेशर Pi करके। देखो इधर से वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, Vi था, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है Vf करके, ओके। एट कांस्टेंट प्रेशर में, प्रेशर क्या है लेकिन इधर इस प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, दो प्रोसेस हो रहे हैं एक्चुअली इट इज, ओके। तो इनिशियली ये प्रेशर A टू C एक प्रोसेस हो रहा है, बाद में C टू B अनदर प्रोसेस हो रहा है, ओके, अनदर प्रोसेस। लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट में ये दो प्रोसेस हो रहे हैं, ओके। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है Vi से Vf तक, ये प्रोसेस फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस देखो, द प्रेशर देन डिक्रीज टू Pf एट पॉइंट बी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा इधर से इधर, वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जो रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इधर से इधर तक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखेंगे सेकंड पॉइंट, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस चेंज। देखो इधर से इधर तक वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। द सिस्टम इज नाउ इन द स्टेट बी विथ इट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय Vf एंड Pf करके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, Vf इज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, Vf है, एंड प्रेशर क्या है, देखो Pf है, ओके। तो Vf एंड Pf इज द क्या, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स होंगे। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है, Vi एंड Pi करके, ओके। और फाइनल वॉल्यूम क्या, फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, Vf एंड Pf होंगे। अगर इसका ये फाइंड आउट करना है आपको, क्या वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया अंडर द कर्व। तो आपको ये कर्व मालूम है, ये कर्व मालूम है, तो इधर से इधर तक इसके अंदर जितना एरिया आता है वही हो जाएगा, उसका वर्क डन हो जाएगा, ओके। तो देखो अगर आपने ऐसे भी फाइंड आउट किए, समझो ये प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, समझो A से C तक उतना ही प्रोसेस है, तो इसका कितना वर्क डन आता है उतना ही वर्क इसका भी आएगा, वर्क डन आएगा। क्यों ऐसा, देखो A और C, A से C को जा रहे हो आप, ओके। एक ही प्रोसेस है, समझो एक ही प्रोसेस A टू C है प्रोसेस, ओके। इसका प्रेशर क्या है, Pi है, इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर क्या है, Pi है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, Vf है, सेम Vi है। तो इधर Vi Vf है, लेकिन इसमें हमने दो प्रोसेस किए, C से B को गए,
लेकिन इसमें कितना वर्क डन होता है उतना ही वर्क डन इधर भी होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो C से B जब आप वर्क करोगे वो वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। इधर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसमें पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, ओनली क्या हो रहा है? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या नहीं हो रहा है? समझो, ये है। ओके, तो ये है इधर। ओके, आपका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पिया है, लेकिन पिस्टन ऐसे ही समझो, इधर से आप हीट निकाल रहे हो, समझो हीट निकाल रहे हो, तो इसके अंदर से अगर हीट निकालोगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इस टाइप का प्रेशर, इस टाइप का प्रोसेस होगा वो। ओके, तो प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा? डिक्रीज होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, वो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या नहीं होता? वर्क डन नहीं होता। इसके वजह से इसका वर्क डन कितना आ रहा है उतना ही वर्क डन इसका भी आएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे, द कर्व थर्ड वरना पाथ थर्ड। ओके, तो इसमें क्या है? देखो, इधर से इधर तक आप जा रहे हो, इधर से इधर तक ऐसे जा रहे हो। ओके, थर्ड पाथ में, तो थर्ड पाथ में आप ऐसे जा रहे हो, तो इससे आपको मालूम होना चाहिए इस थर्ड पाथ में इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएंगे? वी आई और पी आई हो जाएंगे। ओके, और फाइनल कंडीशन क्या हो जाएंगे? वी एफ एंड पी एफ हो जाएंगे, वी एफ एंड पी एफ हो जाएंगे। ओके, तो इस कंडीशन में इन दिस केस द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम पीआई टू पीएफ। तो आपको प्रेशर क्या हो रहा है? पीआई से पीएफ को डिक्रीज हो रहा है। ओके, बाद में इधर कांस्टेंट हो रहा है। इनिशियली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेकेंड प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके, इन दिस केस द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम पीआई टू पीएफ, मतलब पीआई से पीएफ तक वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम क्या है इसमें? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड कंडीशन में, सेकंड प्रोसेस में, नेक्स्ट द वॉल्यूम चेंजेस टू वीएफ, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है। दैट इज द पीएफ इज द कांस्टेंट प्रेशर है सेकंड प्रोसेस में। ओके, तो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया अंडर द कर्व। तो इसके अंदर द कर्व क्या आएगा? वही हो जाएगा इसका एरिया। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। वॉल्यूम क्या है? इधर कांस्टेंट है। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वीआई कांस्टेंट एक ही है ना, वॉल्यूम क्या है? एक ही है, कांस्टेंट है। तो इसके वजह से इसके अंदर जो वर्क होता है वो 0 होगा, ओनली वर्क होगा इस प्रोसेस से, तो ये वर्क हो जाएगा इतना। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट द शेडेड एरिया अंडर द कर्व 3 करके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज इजीली नोटिस दैट in the 3 cases we discussed the amount of work done is not the same. ओके, तो 3 प्रोसेस कौन से स्टडी किया हमने? पिस्टन को आपने पहले एक्सपांड कर दिया, ओके, कांस्टेंट प्रेशर में। बाद में प्रेशर को, पिस्टन को आपने कॉम्प्रेस कर दिया। बाद में प्रेशर को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट वॉल्यूम में। देखो, ये 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किया ना। एक तो ऐसे था करो प्रोसेस, एक प्रोसेस ऐसे था, ये फर्स्ट प्रोसेस था, ये सेकेंड प्रोसेस था, ये थर्ड प्रोसेस था। ओके, ये थर्ड प्रोसेस था। तो इसी तीनों प्रोसेस में वर्क डन जो रहता है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, लेकिन वर्क डन जो रहता है वो अलग अलग है, तीनों में अलग अलग है। देखो, इट इज इजीली नोटिस दैट इन द 3 केसेस वी डिस्कस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नॉट द सेम। Okay, we conclude that the work done by the system depends not only on the initial and final position. Initial position और final position के ऊपर work done depend नहीं करता। Okay, तो ये इसका भी initial position सेम ही है, ये initial point है, ये final point है, ये फर्स्ट के लिए भी initial और final सेम ही है, और थर्ड के लिए भी initial और final सेम ही है, लेकिन work done सभी का अलग अलग है। इसीलिए work done ये initial और final के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, बट ऑल्सो ऑन द इंटरमीडिएट स्टेट्स के ऊपर भी वो क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता ऑन द पाथ्स अलोंग विच द चेंज टेक्स प्लेस करके। ओके, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ओनली ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। ओके, तो पाथ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन डैश, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ।
ओके, प्रोसेस का पाथ कैसा है उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। ओके, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल और फाइनल पॉइंट और इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, थर्मोडायनामिक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको नीट के लिए, जेई के लिए एंड सीईटी के लिए, महाराष्ट्र सीईटी के लिए, सभी के लिए ये यूटिलाइज होने वाला है। तो आपको अच्छे तरह से पढ़ना है, एक एक पॉइंट अच्छे तरह से आपको पढ़ने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।